ये जो फाटक नंबर 50 है ये 1 माह से मुकम्मल बंद है। ये कौन सा कानून है भाई? पैसे आपके वफा के रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के पास और आज़ाद में आवाम को डाला हुआ है, क्या आवाम पैसे देंगी? डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। वफाकी सरकार की जानिब से मेरे कही हुई बातों पर मोहर लगाई गई है कि सिंध में जरदारी टोला है, सिंध में चोरों का टोला है, सिंध में डाकू राज है। कुछ डाकू रात के रहजन हैं, कुछ डाकू सरकारी पर्दे में छुपे हुए हैं। ये रेलवे ट्रैक वो है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक से फाटक गुजरते हैं। 3 फाटक हैं। एक फाटक जो यहां पर मैं खड़ा हूं, ये कौन सा फाटक है, उसके बाद दूसरा फाटक, उसके बाद तीसरा फाटक। ये तीनों फाटक जिला जैकबाबाद के हुदूद में आते हैं, जिनको महकमा रेलवे ने बंद कर दिया है। ये बंद सिर्फ 15 मिनटों के लिए नहीं, क्योंकि जब रेल गुजरती है तब 15 मिनट कबल रेलवे डिपार्टमेंट की जानिब से 15 मिनटों के लिए फाटक बंद किए जाते हैं। लेकिन ये फाटक जो आपको बंद नजर आ रहे हैं, ये जिला जैकबाबाद के हुदूद में आते हैं और गुज़िश्ता 1 महीने से भी ज़ायद का अरसा इन फाटकों को गुजर चुका है जो बंद हैं। महकमा रेलवे की जानिब से इनको बंद किया गया है। ऐसे वैसे ये फाटक बंद नहीं किए गए, बल्कि रोड्स डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से जो कौमी दौलत को लूटा जाता था, सिंध के लोगों को ये बेवकूफ बनाकर अरबों खरबों को सिंध के लोगों का हुकूक पर डाका डालते हैं, सिंध के लोगों को लूटते हैं। लेकिन वफाकी सरकार ने बालाखर सिंध सरकार के डाकुओं को पकड़ लिया है, उनके डाके पकड़ लिए हैं, उनकी चोरी पकड़ ली है। करोड़ों रुपए बकाया जाते रहते हैं रोड्स डिपार्टमेंट सिंध के महाकरप्ट सिस्टम के ऊपर, और वो वफाकी अदारे के देने के लिए तैयार नहीं है। महकमा रोड्स के डाकुओं को पकड़ने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने, वफाकी अदारे ने तमाम फाटक बंद किए हैं। फाटक क्यों बंद किए गए, कब से बंद है, इस फाटक पर मौजूद रेलवे डिपार्टमेंट के मुलाजिम से बात करते उनकी जुबानी। उससे कबल महकमा रेलवे की जानिब से जो नोटिस लगाया गया है उसको मुलाहिजा कीजिए। एक्सीएन हाईवे डिवीजन जैकबाबाद को आम इतला दी गई है, जैसा कि रेलवे डिपार्टमेंट हाईवे डिवीजन जैकबाबाद की तरफ उनके बकाया जात रहते हैं। 1,25,91,807 रुपए रहते हैं। फाटक नंबर A50, A51 और 54, इनकी तरफ 1.25 करोड़ के लगभग रकम रहती है सिर्फ जिला जैकबाबाद में। बाकी अजला में रोड्स डिपार्टमेंट के डाकू किस तरह से सरकारी खजाने को लूटते होंगे, उससे तो आप बाखबर हैं। मैं समझता हूं कि इन डाकुओं ने समझा था कि सिंध के लोग जिस तरह बेवकूफ है, खामोश तमाशाई बनेंगे, वो सिंध को जिस तरह लूटते हैं। लेकिन वफाकी अदारों की आंखें खुली हुई हैं, इन्होंने रोड्स डिपार्टमेंट के डाकुओं को पकड़ा है, पकड़ने के लिए फाटक बंद किए गए। उससे केवल बात करते हैं रेलवे अदाकारी है जी। बाबा अस्सलाम वालेकुम। रेलवे डिपार्टमेंट का आप क्या है? मैं मुलाजिम हूँ, रेलवे गैंग मैन में हूँ। आप गैंग मैन है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजा मोहम्मद है। रजा मोहम्मद साहब, ये कौन सा फाटक है? ये फाटक नंबर 50 है। फाटक नंबर 50 हो गया। ये तो रेलवे की जुबान में आम लोग यहाँ के गुजरते हैं, वो इसको क्या कहते हैं? ये इसको फाटक कहते हैं, बेगारी फाटक। बेगारी फाटक। जी हाँ। अच्छा, बेगारी फाटक कादिर बख्श मंगरियो, इस तरह। अच्छा, बेगारी फाटक कादिर बख्श मंगरियो। अच्छा, ये इसका नंबर क्या बताया आपने? 50 नंबर फाटक। 50 नंबर, ठीक है। ये नोटिस किसने लगाया है? ये रेलवे डिपार्टमेंट ने। अच्छा, जी हाँ। क्यों? ये रोड खाते से उसने ये नहीं दिया है रकम। रोड्स खाते ने रकम नहीं दी? जी हाँ। अच्छा, कब से बंद है ये? 1 महीना हो गया है इसको। अच्छा, 1 महीना हो गया है। 5/4/2024 से ये फाटक बंद है। आज कौन सी तारीख है? आज 15 तारीख है। 15/5/2024 है।
1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। डिविजनल सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे सक्का डिवीजन की जानिब से यह नोटिस बोर्ड लगाया गया है, आविजा किया है पब्लिक के सामने। उससे कबल यकीनन रेलवे डिपार्टमेंट ने महकमा रोड्स को नोटिस भेजे होंगे, उनको बार बार कहा होगा, बालाखिर वो मजबूर होकर पब्लिक के सामने उन्होंने नोटिस लगाया और इस रेलवे फाटक को बंद किया गया है। न सिर्फ इस एक फाटक को बंद किया गया है, उसके साथ साथ 2 और फाटक हैं जो जैकबाबाद जिले से गुजरते हैं, उनको बंद किया गया है। यहां पर एक बात मैं रिपीट करके कहना चाहता हूं, महकमा रोड्स डिपार्टमेंट के महाकरप्ट तरीन अफसरों, बेशर्मों, बेगैरतों, आपने सिंध के लोगों को करोड़ों नहीं अरबों खरबों के रकम के जरिए लूटा है। अरबों खरबों का आपने डाका डाला है। सिंध के लोगों को आपने बेवकूफ बनाया है। रोड बनाने के नाम पर कागजात में आपने रोड बनाए हैं, लेकिन सिंध के लोगों को आप तो बेवकूफ बना सकते हैं। वफाकी अदारे, बड़े बड़े अदारे आपके सामने बेबस भी नहीं होंगे, आपके इन ड्रामेबाजी में भी नहीं आएंगे। बालाखिर रेलवे डिपार्टमेंट ने आपकी चोरी, आपका डाका पकड़ लिया है। यह कहानी सिर्फ जैकबाबाद के 1.25 करोड़ की नहीं, इस तरह से आपने पूरे सिंध में मुख्तलिफ तरीकों से सिंध के लोगों को और अदारों को लूटा है। अब आपकी चोरी सुल्तान रिंद ने नहीं पकड़ी है। सुल्तान रिंद जब आपकी चोरियों को, आपके डाकों को, आपकी डाकाजानी को पकड़ता है तो आप चीखते हैं, प्रकटा करते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम साध हैं। लेकिन अब तो आपकी डाके को, आपकी चोरी को एक मोतबर वफाकी अदारे ने पकड़ा है और वो नोटिस पब्लिक के सामने लगाए गए हैं। 1 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, रेलवे फाटक बंद है, लेकिन आपकी बेशर्मी की इंतहा है। अब तक 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजरा है, आप रेलवे डिपार्टमेंट से मामला निभाने के लिए, उनके पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं। आप नाक के इतने पक्के, इतने बेशरम, इतने गाय गुजरे हो और आपकी वजह से सिंध के लोगों की, सिंध गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। आप तो गाय गुजरे हो, बेशरम हो, दल्ले हो, लेकिन सिंध और सिंध के लोग बागैरत में हैं, बाज़मीर भी हैं, अजीम और शानदार तारीख में रखते हैं। आप जैसे चोर बिकाऊ दलाल नहीं है। एक बेशरम रोड्स डिपार्टमेंट के अफसरों, दल्लो, कमीनों, होश के नाखुन लो। आपके इस करप्शन की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हैं, जिनकी गुजरगाह है, जो शहरों को आते हैं, अपनों घरों को जाते हैं और उनके रास्ते बंद हैं। उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी? इसलिए आपने सिंध के लोगों को करोड़ों, अरबों और खरबों का डाका डाल लूटा है, लेकिन अब आपकी बेशर्मी नंगा नाच कर रही है। आपके कपड़े वफाकी अदारों ने उतारे हैं। अब तो शर्म करो, अब तो कमीज पहनो, अब तो सलवार पहनो, बेशर्मो। मुझे उम्मीद है कि सिंध के बेहिस और बेशर्म हुक्मरान, जिनकी अब सलवार भी उतारी गई है, जिनके कपड़े भी उतारे गए हैं, अब नंगा होने के बाद, दुनिया के सामने ऑफिशियली जलील होने के बाद, अब सलवार भी पहनेंगे, कमीज भी पहनेंगे, ये मामला निभाएंगे। वफाकी अदारे रेलवे डिपार्टमेंट की पेमेंट कर देंगे और जो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है इनकी करप्शन की वजह से, रोड्स डिपार्टमेंट के करप्शन की वजह से सिंध के लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोगों के इन परेशानियों का भी अजाला किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि बेशर्मों को शर्म आएगी, बेजमीरों का जमीर जागेगा, जिनके कपड़े, सलवार, कमीज सारे उतारेंगे, वो कपड़े पहनेंगे, फिलफोर अदायगी करेंगे और जो हजारों लाखों लोग परेशान हैं उनके परेशानी का भी अजाला होगा। इस उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तान को फाटक नंबर 50 जिला जैकबाबाद से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेजमीर, बेशरम, बेगैरत, करप्ट हुक्मरान और करप्ट उनके अफसरान मुर्दाबाद।